मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी और अफसोसनाक है। आज दुनिया में जवान शादी से भागता है और जिना को अंजाम देता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि आज का समाज निकाह के नाम पर लड़की वाले देखते हैं कि लड़का ज़्यादा मालदार है या नहीं। अगर लड़का मालदार है लेकिन दीनदार नहीं, तब भी लड़की के माँ बाप उसकी शादी उस मालदार लड़के से करा देते हैं, बजाय इसके कि वह मोमिन लड़का हो। दुनिया के रीति रिवाज और पैसों वाले लड़कों के चक्कर में माँ बाप अपनी बेटियों को घरों में बिठा देते हैं। आज के दौर में हर मुसलमान समाज के लिए ये एक बढ़ती हुई चुनौती है। निकाह को मुश्किल बनाना और जिना को आम करना न सिर्फ एक दुनियावी मुश्किलात है, बल्कि यह रूहानी और अखलाकी जिंदगी गिरावट का सबसे बड़ा कारण भी है। निकाह जैसी इबादत और पाक रिश्ता मुश्किल हो गया है और जिना जैसा गुनाह आसान। निकाह का असल मकसद इंसानी मन को पाक रखना, मोहब्बत और रहमत पैदा करना और दुनिया में शांति और इज्जत का सिस्टम कायम करना है। निकाह इंसानी फितरत का एक ज़रूरी हिस्सा है और इसे छोड़ देना जिना और दूसरी अखलाकी बुराइयों का कारण बनता है। नज़रीन, एक जगह रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसकी दीनदारी और अखलाक तुम्हें पसंद हो, तो उसका निकाह करवा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन पर फितना और बड़ा फसाद होगा। इसका मतलब है कि निकाह के लिए असल मयार मालदारी नहीं, बल्कि दीनदारी और अखलाक होनी चाहिए। अगर आप देखें तो आज के माशरे में जो मसाइल सामने आ रहे हैं, वो इस वजह से हैं कि हमने कुरान और सुन्नत के अहकाम को छोड़ दिया है। आज मैं आपके लिए कुछ खास मसाइल ये लेकर आया हूँ, जैसे कि पहली, मालदारी को तरजीह देना। यानी आज लड़की के वालिदैन मालदारी को दीनदारी पर तरजीह देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लड़का अगर मालदार है लेकिन दीनदार नहीं, तो रिश्ता बर्बादी का सबब बनता है। और अगर लड़का नेक है लेकिन गरीब है तो लोग अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो नाउम्मीद हो जाता है। दूसरा, निकाह का मुश्किल होना। यानी निकाह के लिए मेहंदी, जहेज और गैर जरूरी रिवाजात को जरूरी समझा जाता है, जो गरीब फैमिलीज के लिए निकाह को मुश्किल बना देते हैं। तीसरा, जिना का आम होना। जब शादी मुश्किल और जिना आसान हो जाए तो माशरा फसाद और गुनाहों का गढ़ बन जाता है। आज हर तरफ इसका ही असर देखने को मिलता है। चौथा, माँ बाप का गलत फैसला लेना। यानी माँ बाप अक्सर दुनिया के दिखावे के चक्कर में अपनी बेटियों को उस इंसान के हवाले करते हैं जो उन्हें इज्जत नहीं दे सकता। ये माशरती और नफसियाती मसाइल का सबब बनता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो निकाह सुन्नत है, जिसे जल्दी से जल्दी अंजाम देना चाहिए। जैसे इंसान की जिस्मानी भूख खाना है, वैसे ही रूहानी भूख इंसान का निकाह है, जिसे वक्त पर पूरा करना अपने ईमान की हिफाजत करना है। अगर आज का जवान यह सोचे कि मेरे पास माल नहीं है, जब माल होगा तब करेंगे, तो वह अपना आधा ईमान तबाह कर रहा है। लेकिन यह भी सही नहीं है कि आज का जवान काम भी न करे। अपने रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत और मशक्क़त ज़रूरी है, ताकि आप अपने अहल ओ अयाल के लिए हलाल रिज़्क़ कमा सकें। इसलिए अल्लाह ने निकाह को आम करार दिया है, न कि सिर्फ एक शख्स को जिना जैसे बड़े गुनाह से बचाता है, बल्कि माशरती सुलह और इंसानी इज्जत का सबब बनता है। इसका मतलब है कि निकाह के लिए असल मायार मालदारी नहीं, बल्कि दीनदारी और अखलाक होनी चाहिए। लेकिन आज का माशरा औरत से शादी 4 चीज़ों की वजह से करता है, जैसे कि उसका माल, उसका हुस्न, उसका ख़ानदान और उसका दीन। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, तुम दीन को तरजीह दो, वरना तुम नुकसान उठाओगे। क्योंकि हमें अपने माँ बाप को समझना चाहिए कि मालदार लड़का आखिरत में उनकी बेटी का साथी नहीं बन सकता, लेकिन एक मोमिन लड़का बेटी की हिफाजत और इज्जत करेगा। माशरे में तालीम और अवेयरनेस बढ़ाकर लोगों को यह समझाया जाए कि दीनदारी मालदारी से बेहतर मायार है। हर शख्स को अपने ईमान और तकवा का ख्याल रखना चाहिए और जिना से दूर रहने के लिए अपने नफ्स और हालात को कंट्रोल में रखना चाहिए। नाजरीन, एक जगह रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी बेटी और बेटे की बेहतरीन तरबियत करे और उसका बेहतरीन रिश्ता करे तो वह जन्नत का मुस्तहिक होगा। लेकिन नाजरीन, आज के माशरे में यह एक आम मुसीबत बन चुकी है। यह मसला सिर्फ माशरती नहीं, बल्कि एक रूहानी, अखलाकी और मजहबी मसला भी है। आज के दौर में नौकरी, पैसा, घर और दिखावे की डिमांड्स ने निकाह को इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि जवान लोग इस इबादत से दूर होते जा रहे हैं, और इसका नतीजा अक्सर जिना और अखलाकी गिरावट की सूरत में सामने आता है। आज माशरे का तलबा और बेफिजूल रवायत का असर निकाह पर हो रहा है, जैसे कि दुनिया के रिवाजात और दिखावे के चक्कर में कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूर हो चुका है।
माशरती एक्सपेक्टेशंस का एक निज़ाम बन गया है जो जवानों पर यह डिमांड्स लगाता है। एक, जैसे लड़के का मालदार होना। सबसे पहला सवाल होता है, लड़का क्या करता है? दूसरा सवाल यह होता है कि घर अपना या किराए का। यह देखना एक जरूरत से ज्यादा दिखावे की सूरत ले चुका है। तीसरा यह है कि जहेज और शादी के अनावश्यक खर्चे गरीब लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। नाजरीन, आज के जवानों के दिमाग में यह प्रेशर है कि पहले पैसा कमाओ, नौकरी हासिल करो और अपना घर बनाओ, तब शादी होगी। इस प्रेशर की वजह से आज का जवान नफसानी ख्वाहिशात के हाथ कैद हो जाता है। लड़कियां और लड़के दोनों एक टेंशन में रहते हैं और यह डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बनता है। दुनिया के डिमांड्स के चक्कर में जवान लोग दीन और इबादत से दूर हो जाते हैं। नाजरीन, अगर देखा जाए तो निकाह को मुश्किल बनाने के जो असरात सामने आते हैं वो हैं: एक, घरेलू फसाद। निकाह में देरी की वजह से बेटियों की शादी की उम्र निकल जाती है जो माँ बाप के लिए टेंशन का सबब बनती है। दो, फिजूल खर्ची। शादी के अनावश्यक खर्चे माँ बाप को कर्ज और परेशानी में डाल देते हैं। तीसरा, जिना और फसादी माशरा। जब जवान लोग शादी नहीं करते तो माशरा जिना, अखलाकी बुराइयों और फितनों का गढ़ बन जाता है। यानी नाजरीन, आज हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां हम इंसानों की बातों पर तो यकीन करते हैं लेकिन कुरान पर यकीन नहीं करते। जब अल्लाह हमसे कह रहा है तुम निकाह करो, मैं फजल व करम करूंगा, लेकिन हमें सबकी बात का यकीन है लेकिन अल्लाह की बात का नहीं। यानी अल्लाह गरीबी को निकाह की रुकावट नहीं बनाता। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और वह अपने बंदे का निकाह के बाद जरूर मदद करता है। मेरे प्यारे नाजरीन, शादी एक अहम और जिंदगी का बड़ी तब्दीली वाला मौका होता है, लेकिन इस रास्ते में काफी रुकावटें आती हैं जो न सिर्फ शादी की तालीमात और मंजिलों को मुश्किल बनाती हैं बल्कि यह समाजी, मजहबी और घरेलू तनाजुर में भी फर्क डालती हैं। जैसे कि समाजी रुकावटें, लोग अक्सर अपने घराने की इज्जत और स्टेटस को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर एक घराना दूसरे से मजहबी, सकाफती या माली तौर पर कमजोर हो तो यह रुकावट बनती है। शादी के लिए लड़का या लड़की का घराना ज्यादा स्टेटस रखता हो तो दूसरे घराने वाले इसे इख्तिलाफ समझते हैं। दूसरा है दोस्ती और रिश्तेदारी का रस्म और रिवाज। समाजी रिवाज भी एक रुकावट है जहां रिश्तेदारियों की मुतालिका राय या शादियों के हवाले से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। ये दोस्ती और रिश्तेदारियों के जरिए लड़के या लड़की पर ज्यादा दबाव बनाता है। तीसरे मसाइल बहुत ही अहम हैं जो शादी में सबसे बड़ी रुकावट का सबब बनते हैं और वो हैं रोजगार और माली मसाइल। नौजवान लड़कों को शादी की वजह से अपनी माली हालात की वजह से जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं। रोजगार का ना होना या कम वेतन मिलना भी एक घरेलू रुकावट है जो शादी के फैसले को देर तक टालने का सबब बनता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में, खास तौर पर कुछ इलाकों में, शादी की मदद के लिए झेज देना एक जबरदस्त तय्युन है। यह ना सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन डालता है बल्कि लड़की के घर वालों पर एक इमोशनल प्रेशर भी डालता है जो शादी के वक्त घर वालों की तरफ से शिद्दत का सबब बनता है। इसी वजह से आज समाज में जब नौजवान शादी में देर करते हैं या उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स और समाजी रुकावट की वजह से शादी नहीं हो पाती तो इसका असर उनकी आने वाली नस्ल पर भी पड़ता है। बच्चों का डिले होना और जिंदगी के स्ट्रेसफुल होने की वजह से उनकी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ये न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ को नजरअंदाज करता है बल्कि समाजी तौर पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जब शादी में रुकावट होती है तो न सिर्फ एक लड़के या लड़की का आने वाला कल अनप्रोडक्टिव हो जाता है बल्कि उनकी फैमिली और आने वाली नस्ल भी इसके असर से बच नहीं पाती। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखने, समझने या सुकून पाने का जरिया महसूस किया हो तो इंशाअल्लाह मैं आगे भी आपकी खिदमत में ऐसे ही दुनियावी और रूहानी मसाइल से मुताल्लिक वीडियो लेकर हाजिर होता रहूंगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर नया वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे और हम आपसे जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए जज्बे और जुनून के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और अल्लाह से रिश्ता मजबूत बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज व नासिर।